ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन एंड फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। मेरे भैया की शादी थी, मेरे घर पे काफ़ी सारे फंक्शन थे जैसा मैंने आपको बताया था। इस वजह से पिछले एक हफ्ते से मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया था। आप जानते हो शादी में कितना काम हो जाता है, सारे रिलेटिव आए थे। लेकिन यार वन ऑफ द बेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का, इतना मज़ा आया क्या ही बताऊँ। लेकिन इस मज़े के साथ मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। कुछ दिन मुझे लगा कि यार मैं कम से कम 1 घंटा तो निकाल लूँ ताकि वीडियो बन जाए। एक दिन मैंने कोशिश की 20 तारीख को, चलो वीडियो नहीं बन पा रहा है, मैं सारे डेटा आपको उपलब्ध कराऊँ, लेकिन यार इतना ज़्यादा काम हो गया था ना। बट एनीवेज़ फाइनली आई एम बैक। अब हम बात करते हैं बाज़ार की, निफ्टी बैंक निफ्टी की। मैं पिछले 1 हफ्ते से डेफ़िनेटली नहीं आया, लेकिन बाज़ार ने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ मिस नहीं किया, सेम रेंज अभी भी चल रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही उस रेंज के टॉप स्तर पर जाने का प्रयास किए हैं। इसके पीछे 2 बड़ी खबरें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आज का एक्शन आया क्यों है, जिसे हम कहते हैं ट्रिगर। सबसे पहला, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जो आप देख सकते हो सेंसिबल में यहाँ पे लिख के भी आ रही है। मंथली एक्सपायरी की डेट चेंज हो गई है। नॉर्मली आप जानते हो ना, जो भी एक्सपायरी होती है, चाहे वीकली चाहे मंथली, वो थर्सडे को होती है। लेकिन बकरीद के चलते ये एक्सपायरी एक दिन पहले हो गई, यानी कल ही वेनेसडे को मंथली एक्सपायरी। और आप जानते हो मंथली एक्सपायरी में सबसे ज्यादा डेटा होते हैं। अच्छा, पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि ये मंथली एक्सपायरी पहले लग रहा था थर्सडे को ही होगी और छुट्टी वेनेसडे को होगा। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने चेंज किया, फिर एनएसई बीएसई ने चेंज किया, उसकी वजह से अब एक्सपायरी आपकी कल ही हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है ट्रेडर पे, क्योंकि जो सारी पोजीशन बनी थी वो तो इस हिसाब से बनी थी कि वेडनेसडे को छुट्टी होगी, थर्सडे को नॉर्मल एक्सपायरी करेंगे। क्योंकि आपने एक दिन पहले खींची थी तो सारी पोजीशन अब आपको फिर से एडजस्ट करना पड़ गया। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या? ट्रेडर्स को कुछ अपनी पोजीशन बहुत तेजी से चेंज करनी पड़ी, काटनी पड़ी या जोड़नी पड़ी। इसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग आई। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है, ज्यादातर आपको देखने मिला जिन्होंने भी मंदी की पोजीशन बनाई थी, उनको बहुत भारी मात्रा में अपनी मंदी की पोजीशन काटनी पड़ी, जिसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये आज के दिन शानदार तेजी देखने को मिली है। तो आज की तेजी बहुत बड़ा इफेक्ट है इस मंथली एक्सपायरी की डेट चेंज होने का, जिसकी वजह से आपकी शॉर्ट कवरिंग आई है। बिल्कुल आप क्लियरली समझिए बात को। अच्छा, दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है, आप जानते हो एचडीएफसी लिमिटेड बैंक और लिमिटेड का मर्जर होने वाला था। उस मर्जर की एग्जैक्ट डेट आ चुकी है। एचडीएफसी लिमिटेड की कब से आपकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, वो एग्जैक्ट डेट आ चुकी है, जो एक पॉजिटिव ट्रिगर जैसे काम किया आपका निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए, जिसकी वजह से आपके बैंक निफ्टी में काफी भारी भरकम एक्शन देखने को मिला है। और आज आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। तो ये 2 बहुत बड़ी मेजर खबरें थी बाजार में, जिसकी वजह से आज आपको पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला है। अब थोड़ा सा टेक्निकल पे चलते हैं। यहां से अगर आप निफ्टी के चार्ट पे आओगे, निफ्टी के चार्ट में आज आपको एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू इस कैंडल से निकल के नहीं आती है। फिर कहां से निकल के आती है? ये जो फॉर्मेशन है ना, पिछले 2 दिन में बना था, ये एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन है। आज जो हुआ है वो सिंपली इस बुलिश हरामी की कॉन्टिन्यूएशन हुई है। ये एक अच्छा संकेत है। वॉल्यूम आप देखोगे तो अच्छे वॉल्यूम पे हुई है, एवरेज वॉल्यूम पे हुई है। इस ग्रीन कैंडल के साथ ये ट्रेंड लाइन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं हड़बड़ी में आके कुछ भी निर्णय पे नहीं आऊंगा। मैं कहूंगा कोशिश कर रहा है, अभी कंफर्म नहीं है क्या ये ट्रेंड लाइन के अंदर चला जाएगा। वो कल की ट्रेडिंग के बाद ही हम देखेंगे। अच्छा, इससे आपको और क्लियरिटी मैं दे देता हूं। आपको करना क्या है, यहां से वीकली टाइम फ्रेम पे आओ। जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको एक चीज समझना है। अगर, क्योंकि कल अब मंथली एक्सपायरी है और आपकी उसके बाद थर्सडे को छुट्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी को अगर नई तेजी करनी है तो 18,900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर आपकी क्लोजिंग 18,900 के ऊपर हो जाती है कल या फिर जब खुलेगा फ्राइडे को, तो बाजार और ज्यादा तेजी करेगा। अगर यही क्लोजिंग 18,600 या 650 के नीचे हो जाती है तो बेरिश रहेगा। इसके बीच में बाजार जो पिछले 1 हफ्ते से कर रहा था ना, वो ही करता रहेगा। तो रेंज बहुत ही क्लियर निकल के आ रही है बाजार में। ऑप्शन चेन पे आते हैं और देखते हैं आज हुआ क्या। जैसा मैंने कहा, आपको भारी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। मैं आपको दिखा देता हूं शॉर्ट कवरिंग किस हिसाब की देखने को मिली है। सबसे पहले ये बताता हूं, अगर आप कॉल के साइड, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग है, यहां पे देखोगे 18,800 पे 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम होके आए हैं।
18,750 पे 36 लाख, 18,700 पे 34 लाख। तो आप देख सकते हो लगभग 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट 100 पॉइंट की रेंज में कट गए हैं इस एक्सपायरी के शिफ्ट होने की वजह से, जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी। आप देख सकते हो मैसिव शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आपको देखने मिली है। अच्छा, अब मैं सपोर्ट की बात कर लेता हूँ। निफ्टी में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट कल के लिए, जिसको मैं S1 लिख देता हूं और स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा सपोर्ट है, वो 18,700 पे है। यहाँ पे आप देखोगे 1 करोड़ 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा है, और लगभग 56 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अगर कहीं जुड़े हैं वो 18,750 पे, यानी हल्का सा 50 पॉइंट ऊपर। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर आप 18,800 पे देखोगे तो 1 करोड़ 6 लाख है, और लगभग उतने ही तेजी के साइड है। तो 18,800 पे लड़ाई है, ये युद्ध का मैदान है। तो इसमें मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, कुछ भी बना देता हूं। ऊपर जो आपकी रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आपकी निकल के आती है लगभग 19,000 के आसपास, जहां पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, और 18,900 पे 1 करोड़ 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मैं कहूंगा 18,900 के आसपास है, जिसे मैं R1 लिख देता हूं और स्टार लगा देता हूं। उसके बाद 19,000 पे भी रेजिस्टेंस है, तो R2 लगा देता हूं। ये 100 पॉइंट की पूरी रेजिस्टेंस जोन निकल के आती है। अच्छा, इसको मैं इतना ज्यादा इसलिए बताता हूं क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। आइए थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो की बात कर लेता हूं। निफ्टी में इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का प्लीज आप लोग पुट कॉल रेशियो जरूर ध्यान रखेगा। अभी मैं निफ्टी का बता रहा हूं, तो यहां पे एन लगा देता हूं। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो अगर आप देखोगे 1.21 है, जो कि बुलिश साइड पे है, लेकिन ओवर बॉट नहीं है, इतना खतरा यहां पे नहीं है। लेकिन ये 0.93 से आ रही है, तो आज आप देख सकते हो किस हद की आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा तो और मजा आएगा। अच्छा, आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करोगे, निफ्टी में 50 कंपनी है, एनएससी में 1850 कंपनी है। आज एक शेयर जो गिर रहा था ना, उसके सामने 2 शेयर बढ़ रहे थे। तो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है, वहां पे भी आपको मजबूती देखने को मिली है। ये सेम चीज आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिलेगी। निफ्टी 50 में आज 34 शेयर ऊपर थे और सिर्फ और सिर्फ 16 शेयर नीचे थे। इसके बाद फाइनली हम लोग वॉलिटिलिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। देखो, वॉलिटिलिटी इंडेक्स में भारी भरकम गिरावट हुई है। आप देख सकते हो लगभग 5.5% की गिरावट हुई है और 10.7 पे है। मैं इसमें 2 स्टेटमेंट दूंगा। सबसे पहला स्टेटमेंट, ये एक्सपायरी जैसे ही आपकी शिफ्ट हुई ना, मंथली एक्सपायरी थोड़ी पहले आ गई, कई सारी पोजीशन कटी है मंदी के साइड की, इस वजह से इंडिया विक्स में आपको भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, इस गिरावट की वजह से एक और चीज हो गया है कि अपने बहुत ही निचले स्तर पे है। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि यहाँ पे ये सस्टेनेबल है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 11 की तरफ ये बढ़नी चाहिए। बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, लेकिन 11 से लेके 11.2 11.3 की तरफ बढ़नी चाहिए। ये बहुत ही नीचे है, मेरा मानना है हल्का सा ऊपर आना चाहिए। ये जो अगर इसको ऊपर ना आना होगा तो ये आपके दिन के दौरान, दिन के स्टार्ट में और दिन के मिड में ही होगा। दिन के लास्ट में इंडिया विक्स आपकी फिर से कूल ऑफ होगी, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहां से बैंक निफ्टी पे आते हैं, और बैंक निफ्टी के बाद सीधे हम लोग स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। सारा एक्शन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में ही है। बैंक निफ्टी में आज कितनी बड़ी ग्रीन खूबसूरत सी कैंडल हुई है। हाँ, थोड़ी सी अपर और लोअर विक जरूर बनी है, वरना ये बुलिश मारूबोजो जैसा फॉर्मेशन जरूर देखने को मिलता। आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो, अच्छे एवरेज वॉल्यूम पे फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी में। इसके अलावा अगर मैं बैंक निफ्टी की मोमेंटम की बात करूं तो आप जान सकते हो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली नेगेटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव डाइवर्जेंस हो चुका है आपका। और बैंक निफ्टी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। ये चार्ट में आपको ये ब्लैक लाइन से एक रेंज दिख रही है ना, बैंक निफ्टी एक्चुअली में एक रेक्टेंगुलर रेंज में फंसा हुआ है। ये 1000 पॉइंट की रेंज है, 43,500 से लेके 44,500 की। अब उस रेंज के टॉप स्तर पे आप जा रहे हो, इसीलिए मैं कहूंगा हल्की सी सावधानी रखें कल के लिए। सिर्फ रेंज की वजह से नहीं, वो तो एक टेक्निकल रीजन है। इसके अलावा ऑप्शन चेन पे भी मैं आपको रीजन दे देता हूं। अगर हम लोग यहां से बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आते हैं, तो आज आपको मैसिव, मतलब बहुत भारी मात्रा में तेजी की पोजीशन बनते हुए देखने को मिली है, और मंदी की पोजीशन कटते हुए देखने को मिली है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अब आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट कल के लिए निकल के आता है। देखो, ऑप्शन चेन के हिसाब से निकल के आता है 44,000 का, क्योंकि यहां पे आपके 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 40 लाख जुड़े हैं। ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर यहां से बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिर भी जाता है तो भी आप तेजी में ही रहोगे। यहां पे 100 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है।
जब तक आप 44,000 के ऊपर हो तो बैंक निफ्टी काफ़ी मजबूत माना जाएगा। अच्छा उसके नीचे गिर जाता है तो उसके नीचे भी गिर जाएगा ना तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। 43,800 पे 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 36 लाख ऑलमोस्ट 37 लाख आज जुड़े हैं। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन से ये सबसे अच्छी रेंज है जहां से खरीदारी स्टार्ट करनी चाहिए। 43,800 से पहला और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर डिप मिलता है तो बाय ऑन डिप्स यहां से स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि इसमें मैंने ऑप्शन चेन और टेक्निकल दोनों का डेटा जोड़ा है। सिर्फ ऑप्शन चेन देखोगे तो 44,000 का लेवल आता है। ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ही कम बचे हैं। आप देखो ना यार क्या भारी भरकम आपकी ये पूरी आप 44,000 से 44,200 और 43,500 पूरी देखो क्या भारी भरकम आपकी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। देखो ना कितने कॉन्ट्रैक्ट कट गए हैं। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, हर एक का नाम लूंगा तो आप थक जाओगे देखते देखते। छोटा मोटा जो रेजिस्टेंस बच रहा है वो आपका 43,500 पे बच रहा है। लगभग 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 9 लाख आज क्या जोड़ा है। तो ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा मजबूत है, इतनी मजबूत है कि मुझे शक होने लगा है। इतनी मजबूती भी नहीं चाहिए क्योंकि एक तरफा अति वाली मजबूती मुझे देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में और खबर की वजह से देखने को मिली है। तो मैं सिंपल आपसे एक बात कहूंगा, अगर मैं पर्सनली होता ना मैं बैंक निफ्टी को ऊपर के साइड, मान लो कल 100 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, मान लो कल 200 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, मैं ऊपर के साइड बैंक निफ्टी की तेजी को चेस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। अगर नीचे डिप मिलती है तो बैंक निफ्टी में मैं जरूर खरीदूंगा, लेकिन ऊपर अगर गैप अप होता है मैं चेज नहीं करूंगा, इतनी क्लैरिटी है मेरे को। अच्छा बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो भी आपको यही कह रही है। जरा बैंक निफ्टी बीएन लिख देता हूं, इसकी पुट कॉल रेशियो पे अगर आप नजर डालोगे 1.46। अच्छा 1.46 आज है, इस पे कमेंट करने से पहले कल की पुट कॉल रेशियो देख लो 0.84। भाई साहब 0.84 से 1.46 चेज नहीं करना है बैंक निफ्टी को, ठीक है। इसके बाद बैंक निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन, आज बैंक निफ्टी में 11 शेयर ऊपर थे, एक शेयर नीचे था और क्या ही नीचे तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्लैट था। बैंक निफ्टी में भारी भरकम मजबूती देखने को मिली है। पीएसयू बैंक का सेक्टर जल्दी से देख के फिर अपनी स्ट्रेटजी पे आते हैं। पीएसयू बैंक का अगर आप सेक्टर देखोगे तो लगभग 1% ऊपर था। बैंक निफ्टी में ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो मजबूती थी। रीजन आपको पता ही है, एक तो शॉर्ट कवरिंग आ गई, एक्सपायरी शिफ्ट होने की वजह से मंथली एक्सपायरी थी, और दूसरा एचडीएफसी बैंक वाली भी खबर मर्जर वाली, इसलिए बैंक निफ्टी काफी मजबूत था। आइए हम लोग अब स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। बहुत ही क्लियर है, देखो स्ट्रेटेजी तो है खरीदना है, हमें खरीदना है। अच्छा मैं कोशिश करूंगा ना कि कल की एक्सपायरी का ना खरीद के, ये मेरा हमेशा रहता है, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। मेरी प्रेफरेंस जो रहती है मैं हमेशा नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में पोजीशन बनाता हूं, अगर मैं तेजी की ऑप्शन खरीद के बनाता हूं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही रहती है। मैं थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा दे दूंगा लेकिन सेफली ट्रेड करूंगा ना यार, फायदा तो होता ही है। आइए निफ्टी की बात करते हैं, और खरीदना हमें दोनों में ही है और दो तरीके से खरीदना है। निफ्टी में सबसे बढ़िया लेवल है अगर आपको 100 पॉइंट नीचे मिल जाता है, अगर आपको 18,725 से लेकर 18,650 इस 75 पॉइंट की रेंज में मिलता है, डेफिनेटली खरीदना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए और एसएल 18,600 की लगा के आप खरीद सकते हो। दूसरी बात है, अगर कल बहुत ज्यादा दौड़ जाता है, मैं कहूंगा चेज नहीं करना, इंट्रा डे में चेंज नहीं करना, फिर आप कोशिश करना कि 3 सवा 3 हो जाए, आपको क्लोजिंग की क्लैरिटी मिल जाए। अगर कल क्लोजिंग 18,900 के ऊपर, देखो भाई साहब क्लोजिंग लिख देता हूं, अगर क्लोजिंग 18,900 के ऊपर मिल जाती है, फिर आप ब्रेकआउट के लिए थोड़ी बहुत पोजीशन खरीद कर सकते हो। ब्रेकआउट के लिए बहुत हैवी पोजीशन मत खरीदना, लेकिन या तो आप अगले दिन जब आपका खुलेगा फ्राइडे के दिन तभी खरीदना, लेकिन नई तेजी फिर आपकी ब्रेकआउट होगा 18,900 के ऊपर ही, वरना ये तो बेस्ट बाइंग रेंज है ही। तो दोनों ही आप देख सकते हो, बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रेटेजी है और ब्रेकआउट को ट्रेड करने की भी स्ट्रेटेजी है, दोनों स्ट्रेटेजी आपके सामने है। बिल्कुल सिमिलर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगेन मैं रिपीट कर देता हूं अच्छे के लिए, अगर बैंक निफ्टी कल ऊपर खुलता है, मान लीजिए 44,300 44,400 की रेंज में चला जाता है, 100-200 पॉइंट का गैप अप होता है, नहीं खरीदना है, चेज नहीं करना है, फिर आप छोड़ दो, नहीं चेज करेंगे हम। बैंक निफ्टी में जो बेस्ट रेंज है खरीदने के, देखो पहली रेंज और बहुत अच्छी रेंज है 43,800 की, यहां पे आता है तो आप खरीदना स्टार्ट कर सकते हो। और जो सबसे अच्छी रेंज है 43,700 से 43,600 की रेंज में डेफिनेटली खरीदना चाहिए ही चाहिए। टेक्निकली जो एकदम प्रॉपर स्टॉप लॉस है वो 43,400 का है, लेकिन कल के लिए अगर आप इसको 100 पॉइंट ऊपर करना चाहो, 43,500 करना चाहो, कोई भी मनाही नहीं है, आप आराम से करो, पर जो प्रॉपर निकल के आती है मैं आपको वो बता रहा हूं।
ब्रेकआउट के लिए बैंक निफ्टी में तभी ट्रेड करेंगे जब 44,500 के ऊपर निकल जाता है। तो प्लीज बिल्कुल क्लियरली आप समझ लो कि ये अभी भी रेंज में फंसा हुआ है, रेंज के ऊपरी सिरे पे है। मैं चेज करके इसकी ब्रेकआउट के लिए नहीं खरीदना चाहूंगा, स्पेशली बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा सतर्क रहें अगर कल गैप अप होता है, ओवर हीट है स्पेशली बैंक निफ्टी। और क्यों तेजी हुई है इसीलिए सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूं ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि एक्शन आप ही को लेना है, ट्रेड आप ही को करना है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया है। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के नाम से ही मेरा प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मैं शादी से रिलेटेड कुछ फोटो सोच रहा हूँ डाल ही दूं, जिसको इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, रियली यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके वापस। अब से मैं डेफिनेटली रेगुलर रहूंगा। और आप सभी की तरफ से जो भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिले, कई लोग को लगा मेरी शादी हो रही है, नहीं भैया की शादी थी, उनकी शादी हुई है। मैं अभी भी बिल्कुल आपकी तरह ही सिंगल चल रहा हूँ, निफ्टी से शादी करूंगा। टेक केयर, बाय बाय।